नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 लेकर चलते हैं। इससे पहले मैंने 22 करा दिए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखना। और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहे हैं, ये रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए, मतलब पूरे डेडिकेटेड रेलवे के लिए ही ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। इससे पहले आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। यह क्वेश्चन नंबर 1। निम्न आंकड़ों की माध्यिका, ये क्या है? माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो कुछ संख्या दी गई है, तो ये इसका ऑप्शन दिए गए हैं। तो करना कैसे? सबसे पहले माध्यिका, तो सबसे पहले हम संख्या को क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े तक। और इंग्लिश में से असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है यहाँ पे? ये 3 है। 3 के बाद क्या है? 5 है। 5 के बाद क्या है? 8। 8 से बड़ी कौन सी है यहाँ पर? 12। 12 से बड़ी कौन सी? 14। और 14 से बड़ी कौन सी है यहाँ पर? 15, फिर 20। 15 और 20। अब एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, सभी संख्या लग गई। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि 3 संख्या तो इधर से लेंगे और 3 संख्या इधर से लेंगे। मतलब कहने का मतलब बीच की संख्या इसमें माध्यिका होती है। तो माध्यिका यहाँ पर कितनी है? माध्यिका इसकी 12 है। अब हमें माध्य निकालना है। माध्य के लिए क्या करते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद जितनी संख्या होती है उतने का डिवाइड कर देते हैं। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 दूनी 16 और 16 और 12 कितने हो गए? 28। 28 से 14 कितने हो गए? 42। 42 और 45, 7 और 8 कितने हो गए? 87। संख्या कितनी है? 7 है। तो इससे कितनी का कट जाएगा ये? तो 7 एकम 7। रुको, एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि ऐड करने को तो ये 3 5 8 हो गए। 16 16 और 12 कितने हो गए? 16 और 12 हो गए 28। ये कितने हो गए? 28। 28 कहाँ तक हो गई? यहाँ तक 28 हो गई। 28 और ये 29 हो गई। 29 ये हो गई और 20 ये हो गई। पहले इन्हें ऐड कर लेंगे तो हम कितना आएगा? 57 और ये कितना? 20। 7 और 7 कितने हो गए यहाँ पर? 7 और 7 77। और संख्या कितनी यहाँ पर? 7 है। 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 11। तो इसका मतलब माध्य कितने हैं यहाँ पर? माध्य 11। अगर इनका अंतर देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना आएगा यहाँ पर? 1। 1 का अंतर का ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है कि ए और बी के पास मिलकर कुल राशि कितनी है यहाँ पर? 2300 है। यदि ए की राशि का कितना? 2/5 और बी की राशि का 8/26 के बराबर है, तो बी के पास कितनी राशि है? तो ए और बी में ये राशि क्या की गई है? डिवाइड की गई है। तो इसमें बी की पूछी है। तो देखो, ए का 2/5 और बी का 8/26। तो देखो, इसे सबसे पहले 2 से काट देंगे तो ये कितनी बात? 4 बार। अब इसे 2 से काट देंगे तो कितनी बात? 13। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ए और ये बी नीचे आ जाएगा। ये 10 और यहाँ पर 13। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 23 आ रहा है। कितना आ रहा है? 23। और 23 की वैल्यू यहाँ पर कितनी देखी है? 2300। इससे कटाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी है? 300। पूछी किसकी? इसमें बी की पूछी है। अगर बी की पूछी जा रही है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 39।
3900 कहाँ दे रखा है, एक बार देख लेता हूँ मैं। 23 से कट गया 100। हाँ जी, एक बार कटेगा, कितनी बार कटेगा जी, एक बार, तो मतलब 100। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 1300। 1300 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 माइनस 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 डिवाइड बाई 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.7 इंटू 0.8 प्लस 0.7 इंटू 0.7। तो इसको हम क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पर ए बराबर क्या मान लिया, 0.8 मान लिया, और बी बराबर मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, 0.7 मान लिया। जब ए बराबर मैंने 0.8 माना है तो 0.8 कितनी बार है, 1 2 3, तो इसका मतलब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और माइनस बीच में क्या, बी क्यूब बट्टे में। अब क्या है यहाँ पर ए इंटू बी, ए इंटू ए, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर हमने ये ए माना है तो ये 2 बार है, तो 2 बार ए इंटू ए प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये क्या होता है, ए माइनस बी, यहाँ पर कहता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसे यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में क्या दे रखा है, यहाँ पर बट्टे में दे रखा है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा सिर्फ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी बचा, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.8 है, माइनस 0.7। अब 8 में 7 जाएगा तो कितना आएगा, 0.1। 0.1 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें दिया गया है ए बराबर 3/7 और ये यहाँ पर बी है। इसका मतलब यह है कि ए 3/7 और यहाँ पर क्या बी है। तो हमें निकालना क्या है, 8a माइनस बी बट्टे में 2a प्लस 3b का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर a और b बराबर यहाँ पर कितना है, 3/7 है। अगर 3/7 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम रख देते हैं। जैसे a की वैल्यू हम कितनी, 3 है, तो देखो 3 माइनस, और b की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 7 है बट्टे में। अब देखो a की वैल्यू हम कितनी, 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 21 आएगा। 24 में से 7 गई तो कितने हो जाएगा, अगर 24 में 7 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 17, और यहाँ पर कितना आएंगे, यहाँ पर 27। तो 17 27 का अंदर का ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 तो हो गया, 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विकास ने एक पुरानी मोटरसाइकिल को 30,000 रुपये में खरीदा है और उसकी मरम्मत के लिए 5,000 रुपये क्या कर देता है, और लगा देता है। 30,000 की तो उसने खरीदी है, 5,000 रुपये क्या कर देता है, और लगा देता है। फिर उस मोटरसाइकिल को कितने बेच देता है, ये 42,000 में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो सबसे पहले उसने 30,000 रुपये में तो मोटरसाइकिल खरीदी और 5,000 रुपये उसने और लगा दिए, तो इसका मतलब ये 35,000 रुपये उसके क्या हो गए, टोटल खर्च हो गए। बेच कितने की रहा है वो, 42,000 की बेच रहा है। तो ये क्या, ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है। तो यहाँ पर कितना लाभ कर रहा है वो, 7,000 का लाभ कर रहा है। कितने का, 7,000 का। कितने पर, 35 पर, 35,000 इंटू 100। तो देखो 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इससे कटेगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से कटेगा 20 बार। तो इसका मतलब हो जाएगा उसे 20% का लाभ होगा। 20% का लाभ कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
एक विक्रेता द्वारा 1 रुपये में 10 टॉफियां क्या करता खरीदता है। तो 1 रुपये में उसने कितनी खरीदी? 10 टॉफी खरीदी। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां क्या करनी चाहिए? बेचनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बेचनी होगी। जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर अगर वो 1 रुपये में 10 टॉफियां कितनी 10 टॉफियां क्या करता खरीदता है और उसे लाभ कितना करना? उसे लाभ 25% करना है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? जैसे नीचे कितना 100 है तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? 1 रुपये। ये क्या है? 10। अब इसे काट देते हैं। अगर इसे 25 से काट देंगे तो ये 5 बार और ये 4 बार और 5 से ये काट देंगे तो कितनी बार? 2 बार। तो इसका मतलब यह है कि 1 रुपये में 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 1 रुपये में 8 टॉफी इसे क्या करनी चाहिए? बेचनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया गया है कि एक वर्गाकार मैदान है। मतलब ये एक वर्गाकार ये मैदान है। और जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 7,200 मीटर उसका दिया गया है। एक साइकिल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर दर से बिकड़ के क्षेत्र को पार करने में बिकड़ के क्षेत्र को पार करने में समय लेगी। तो देखो ये बिकड़ का क्षेत्र क्या है? ये यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बिकड़ है। तो इसी दूरी को उसे प्राप्त करना है। और उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर ये ए स्क्वायर दिया गया है। ए स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये दिया गया है। अगर इसे ए और यहाँ पर कितना 7200 ये अंडर रूट में ले लेंगे तो ए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 इंटू 3600। जब 3600 का तुम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7200 आएगा। ए अब ये जो 3600 है वो कितने का परफेक्ट स्क्वायर है? ये 60 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 60 बार आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? अंडर रूट। अगर वर्ग का विकर्ण देखेंगे वर्ग का विकर्ण वर्ग का विकर्ण क्या होता है? ए अंडर रूट 2 होता है। अब हमारे पास ये ए की वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे? इसे ए अंडर रूट 2 करने के लिए अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और अंडर रूट 2 का ही मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए अंडर रूट 2 ए ये क्या हो गया? ये हो गया विकर्ण। और यहाँ पर क्या होगा? 60 इंटू अंडर रूट 2 कितना होता है? 2 होता है। तो इसका मतलब है कि 120। तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी? 120 है। कितनी? 120 मीटर है। अब ये इसी को पार करेगा। तो देखो अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे मतलब 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में ये 4 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चल रहा है। तो किलोमीटर को किलोमीटर में 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर में। अब क्या करेंगे? देखो 60 और ये 4 यहाँ नीचे आ जाएंगे। ये क्या है? यहाँ पर मिनट है। मिनट बराबर में क्या रहेगा? यहाँ पर 1 मीटर रहेगा। क्या रहेगा? 1 मीटर। हमें चलाना कितना है? 120 मीटर चलाना है। 120 मीटर चलाना है तो 120 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूंगा मैं। 120 का मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे? इधर कर देंगे और 120 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना है? 72 और ये कितना? 40। यहाँ क्या है? मिनट। और ये 120 मीटर तक चला जाएगा। अब इसे कितने से काट देंगे? 8 से काट देंगे। तो 8 से काट देंगे तो 9 और ये 5 मिनट में 120 मीटर चला जाएगा। आंसर कितना आया है? 9/5 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। एक समचतुर्भुज कैसा होता है? ये समचतुर्भुज है।
एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है यहाँ पर 68 है। तो 68 है तो इसका मतलब ये कि इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 70। तो 17 तो इधर हो गया और 17 ही इधर हो गया एंड 17 इधर हो गया और एज इट इज 17 इधर भी हो जाएगा। तो 17 में क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब इसमें पूछ रहा है एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर है। एक विकेट इधर से और बना लेते हैं। एक विकेट इधर से हो गया। अगर जी 16 है तो 8 इधर रह जाएगा 8 इधर रह जाएगा। दूसरा विकेट हम क्या मान लेते हैं दूसरा विकेट मान लेते हैं एक्स और एक्स। मतलब ये तो D1 कितना दे रखा है यहाँ पर D1 दे रखा है 16 सेंटीमीटर और D2 मान लेते हैं यहाँ पर 2x। क्या मान लेते हैं 2x। तो 2x हो जाएगा तो x इधर आएगा x इधर आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर 90 अंश होता है। क्या होता है 90 अंश। अगर जी 90 अंश है तो सामने वाला क्या होगा कार्ड होगा। अगर सामने वाला कार्ड हो गया तो कार्ड पर स्क्वायर और आधार पर स्क्वायर आधार पर स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब पर स्क्वायर। इसी की तरह हो जाएगा 289 माइनस 64। ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसे घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 5 225 बचेंगे तो मतलब एक्स और आर यहाँ पर कितना आ गया 15 आ गया। अगर एक्स और आर 15 आ गया तो हमने दूसरा जो डायगोनल है वो क्या माना है 2x माना। तो अगर एक्स और 15 आ गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसका जो एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। तो 1/2 और D1 कितना है यहाँ पर 16 और ये कितना 30 है। इससे काट देंगे तो कितनी बार 8 बार 8 का इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अगर x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 5 दे रखा है और x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है 6। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात करना है। तो अगर एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू का मान ज्ञात करना है तो इसका परफेक्ट क्यू कर देंगे। जब इसका परफेक्ट क्यू करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा यही तो आएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और एक क्वेश्चन क्या आएगा x प्लस वाई आएगा और बराबर क्या आएगा 125 आएगा 125 आएगा। अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3 और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 6 दे रखी है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा इंटू और एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 5 दे रखी है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा 125। अगर इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना आएगा 30 हो जाएगा 30 का इसमें करेंगे 90 हो जाएगा 90 यहाँ से घट जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और 125 में से 90 आ जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 35 बचेंगे। 35 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ पर 4000 है। तो गांव की कुल संख्या कितनी है 4000 है। तो पुरुष और महिलाओं को क्रमशः कितना 10% और 20% की वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप गांव की संख्या कितनी हो जाती है 4500 हो जाती है। तो पहले कितनी थी 4000 थी अब कितनी होगी 4500 हो गई। तो इसका मतलब हो जाएगा 500 उसमें जनसंख्या बढ़ गई है। तो नए सदस्यों के आने से पहले मतलब अब जो सदस्य उससे आने से पहले पहले की संख्या में पुरुषों की संख्या हम ज्ञात करनी है। तो अब कितनी हो रही है 4500 हो रही है। तो इससे पहले मतलब 4000 में पुरुषों की संख्या क्या थी ये पूछ रहा है इसमें। तो देखो एक काम करते हैं यहाँ पर 4000 है 4000 तो अब कितनी होगी यहाँ पर 4500 होगी। तो इसका मतलब ये है कि 500 की वृद्धि हो रही है। कितनी 500 की वृद्धि हो रही है हो कितनी पर रही है 4000 इंटू 100। और जब इससे ये काट देंगे और इससे ये काट देंगे तो इसका मतलब 50/4 आएगा। कितना आएगा 50/4। पहले कितनी यहाँ पर 10% बढ़ रही है। ये किसकी है मेल की
मेल की कितनी यहाँ पर 10 है और फीमेल की यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 20 है। और ओवरऑल मतलब दोनों की कितनी उठ रही है, 50/3 उठ रही है, 50/4 उठ रही है। अगर 50/4 उठ रही है तो 4 का मल्टीपल इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये 40 आएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 80 आएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 50 बचेगा। इससे ये एलिगेशन मेथड लगा लेंगे। जब एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो 50 में 40 है तो यहाँ पर 10 बचे, और इसमें तो यहाँ पर 30 बचे। इसका मतलब है कि 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। 4 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4000 दी गई है। कितनी दी गई है, 4000 दी गई है। ये कितना हो गया, यहाँ पर 1000 हो गया। पूछ किसकी रहा है, यहाँ पर पुरुषों की पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो पुरुषों की कितनी यहाँ पर 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 3000 आएगा। 3000 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित श्रृंखला का मान ज्ञात करो। क्या करना, मान ज्ञात करना है, जिसमें 2 पर स्क्वायर प्लस 4 पर स्क्वायर प्लस 6 पर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जब 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर तो 1 रह जाएगा, प्लस अब 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 रह जाएंगे, प्लस और यहाँ 3 पर स्क्वायर रह जाएगा, डेट 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 डैश, यहाँ पर 11 पर स्क्वायर रह जाएगा। तो इस पर भी स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो अब ये 2 की पावर 2 हो गई। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब n प्राकृतिक संख्या, कितनी n मतलब कितनी संख्या, उनके वर्गों का योग। तो यहाँ पर कितना होता है, n n+1 और 2n+1 और डिवाइड बाई कितना होता है, 6 होता है। तो इसे यहाँ पर रख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कितनी संख्या, यहाँ पर 11 संख्या, कितनी संख्या 11 तक पूछ रहा है वो। और 11 संख्या तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 आएगा, इंटू 11 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, इंटू अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर 11 है और ये हो जाएगा 22 और 1 23 हो जाएगा। ये कितना होंगे, 23 डिवाइड बाई कितना यहाँ पर 6 है। अगर 6 का हम इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 का इसमें कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 46 इंटू 11, और इसका यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका इसमें कर देते हैं, यहाँ पर कितना आएगा 6, हाँ चल लगी 44 और 6 कितना होगी, 50 हो गई, इंटू 4, और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2024 के समथिंग आएगा। 2024 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 तो 12 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अल्फा, ये क्या है यहाँ पर, अल्फा और बीटा एपेक्स बराबर इतना है कि शून्यांक इस प्रकार हैं कि अल्फा स्क्वायर, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना 24 है। तो के का धनात्मक मान हमें ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के 4 आएगा। तो इसे ए एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे इसकी, और जब इसकी सी से तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर ए बराबर क्या आएगा, यहाँ पर के आएगा, और बी बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, और सी बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है, पर बी अपॉन ए होता है तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4, तो इसका मतलब माइनस के 4 होता है, और ए बराबर क्या है, यहाँ पर के है। ऐसे ही अल्फा और बीटा, तो मूलों का गुणन क्या होता है, यहाँ पर सी अपॉन ए होता है। तो सी यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है, और ए कितना है, यहाँ पर के है। अब क्या करना है हमें,
इसका क्या कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे ये दी गई है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो देखो अल्फा और बीटा, तो ये क्या है, उसके आ रहा है बराबर में क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा के यहाँ पर -4 अपॉन के दे रखा है। और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आएगा 2 अल्फा बीटा, और ये क्या आएगा 16 अपन के। इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 24 दे रखी है पहले। तो ये कितना हो गया 24 हो गया प्लस 2 इंटू और अल्फा और बीटा की यहाँ पर कितने 4 अपन के है 16 अपन के। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 24 के और प्लस के यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नीचे की तरह दे रखा है यहाँ पर के दे रखा है, यहाँ पर के स्क्वायर आएगा, क्या है के स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना 16 अपॉन के स्क्वायर। अब तो एक के स्क्वायर से एक के कट जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इधर कर देता हूँ। अच्छा इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 24 के स्क्वायर और यहाँ पर कितना आएगा प्लस के 8 के और माइनस के 16 बराबर 0। तो 24 के स्क्वायर प्लस के 24 के माइनस के 16 के और माइनस के 16 बराबर 0। इसका क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। तो 24 के यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब 24 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर एक के बचेगा प्लस का यहाँ पर 1 बचेगा। ऐसे ही माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना एक के प्लस 1 बचेगा। अब जो प्लस की संख्या इसे इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पर रह क्या गया, यहाँ पर 24 के बराबर 16। अगर इसे 8 से काट देंगे तो कितनी बार के बराबर आएगा, यहाँ पर 2/3। कुछ कुछ सवाल होते हैं जो पूरे सॉल्यूशन करने के बाद ही इसके आंसर आते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से कर लेते हैं। ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई और ये। तो जब ऐप का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे ऐप है, तो जो माध्य का फॉर्मूला था, देखो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स और बट्टे में क्या है सिग्मा एफ है। सिग्मा का मतलब ये है कि ये सिग्मा ये दिखाता है कि यहाँ पर एफ एक्स की सभी संख्या जोड़नी है। तो एफ एक्स की सभी संख्या जोड़नी है तो यहाँ पर एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, एफ का मल्टीप्लाई एक्स में करने के बाद। तो ये कितना आ गया 30 आ गया, ये कितना आ गया 10 के आ गया, और ये कितना आ गया 75 आ गया, ये कितना आ गया 200 आ गया, और ये कितना आ गया 125 आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा एफ निकालते हैं। और जब सिग्मा एफ निकालते हैं तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 5 10 20 20 अच्छा 26 26 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 26 के। और सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ एक्स की सभी संख्या जोड़नी है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 325 400 430 के। तो ये कितना हो जाएगा 430 प्लस, और ये कितना है यहाँ पर ये 10 के, ये कितना 10 के यहाँ पे ले लिया। अब इसे यहाँ रख देते हैं। जब माध्य कितना दिया गया 15 थी, अगर माध्य यहाँ पर 15 दिया गया है और सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर कितना है 430 प्लस 10 के है, और बट्टे में सिग्मा एफ यहाँ पर कितना दे रखा 26 के, कितना दे रखा 26 के। और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 390, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 15 के बराबर कितना दे रखा है 430 प्लस 10 के। तो ये के इधर आएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 के बचेगा, और ये इधर चला आएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 40 बचेगा। कितना बचेगा 40 बचेगा। तो इससे ये कट गया तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 8 आ गई। 8 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं।
ये क्या एलसीएम, ये क्या एलसीएम। अगर कोई संख्या अंश और हर में दी गई है, किस में दी गई है, अंश और हर में, अगर इसका हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, और नीचे वाली संख्या क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अगर हमें एच सी एफ निकालना है और ये संख्या किस में दी गई है, अंश और हर में दी गई है, अंश और हर में, ऐसे क्या करते हैं, ऊपर की संख्या का क्या निकालते हैं, एच सी एफ निकालते हैं, और नीचे की संख्या क्या निकालते हैं, एल सी एफ निकालते हैं। फिलहाल क्या निकालना है, फिलहाल हमें एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो जो अंश की जितनी भी संख्या है उन सबका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर कितना, 2/3, यहाँ पर 4 है, ये कितना, 4/9, और 8/15, और 10/21। अगर देखो ऊपर की संख्या का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर 40 आएगा, एलसीएम 40 आ गया। नीचे का जब एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ होता है मतलब कॉमन संख्या, तो इन समझ से क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये इसका आंसर है, कहाँ है, 40/3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। एक संख्या का 1/4 भाग दूसरी संख्या का 3/8 है। इसका मतलब यह कि एक संख्या का 1/4 भाग और दूसरी संख्या का 3/8 भाग बराबर है, तो ये क्या मैंने बराबर कर लिया। तो इसका मतलब ये कि इससे तो ये कट गया, तो इसका मतलब एक्स और नीचे क्या आएगा, वाई आएगा, और बराबर क्या आएगा, 3/, इससे ये कट गया तो 3/2 आएगा, क्योंकि इससे ये कटने के बाद कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब इसमें पहली संख्या पूछी है, तो पहली संख्या हमने एक्स मानी, अगर पहली संख्या हमने एक्स मानी तो वो संख्या क्या 3 से कटने वाली होगी, तो 3 से ना तो ये कट रही है और ना ये कट रही है। अब कौन सी कट रही है, एक तो 15 कट रहा है और एक 12 कट रहा है। अब आगे क्या कह रहा है कि पहली संख्या में 30 जोड़ने पर तो दूसरी संख्या से कितना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। तो अगर 6 गुना हो जाती है तो देखो 2 का 6 गुना कितना हो सकता है, यहाँ पर 12 हो सकता है, अब 15 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 15 तो 7.5 गुना है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया गया है कि एक कॉलेज में यदि 15% लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या के 1/3 के समान है, तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कराना है। तो 15% हम लड़के लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो बॉय हैं, बॉयज हमने यहाँ पर क्या मान ली, एक्स मान ली, एंड गर्ल्स की तरफ क्या मान ली, हमने यहाँ पर गर्ल्स वाई मान ली, गर्ल्स क्या मान ली, वाई मान ली। अब क्या है कि इसका 15% लेना है, कितना लेना, 15%, और जो लड़कियां हैं, लड़कियां हमने क्या मानी, यहाँ पर वाई मानी है, का 1/3 लेना है, कितना लेना है, 1/3। तो 1/3 क्या होगा, यही तो होगा। अगर इसे 5 से काट देंगे तो 5 से कितनी बार, 5 से 3 बार, और ये कितनी बार, 20 बार। एक्स और ये 22 के नीचे आ जाएगा, और ये 20 ऊपर चला जाएगा, और इसका इसमें हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9। तो इसका मतलब ये है कि एक्स और जो वाई का जो रेशियो है वो कितना होगा, 20/3 होगा, 20/9 होगा। तो 20/9 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। यदि निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या, इसका मतलब 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 62 प्लस 4 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63, और प्लस 4 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64।
को पूरी तरह से विभाजित कौन सी संख्या करने वाली है? यहाँ पर कौन सी संख्या ऐसी है जो इसको पूरी तरीके से विभाजित करेगी? तो ऐसे सवालों को क्या करने के लिए, ऐसे सवालों को करने के लिए यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे ले लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर पावर में, एक सबसे छोटी संख्या लेते हैं, तो सभी छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 61, तो 61 ही हम इसे कॉमन ले लेते हैं। जब 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर तो 1 बचेगा प्लस, और यहाँ पर कितना बचेगा, क्योंकि 4 की पावर 61 यहाँ पर कॉमन आ गया है तो यहाँ पर कितना 62 है, तो इसका मतलब 4 की पावर यहाँ पर 1 बचेगा प्लस, ऐसे ही यहाँ पर 4 की पावर 2 बचेंगे प्लस 4 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा 3 बच रहा है, तो 4 की पावर 61। अब इसे हम देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 16, नहीं सॉरी 4 और प्लस यहाँ पर 16 प्लस 216, ये कितना हो जाएगा 21। 21 से जब इसमें जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 7 और 3 2, इसका मतलब 237 आ जाएगा। पूरे जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 237। अब 237 आ गया। अब देखो जो 237 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो देखो 7 21 2 हो जाएंगे और 3 27, तो इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ना अब ये 13 से होगा, ना 10 से होगा, और ना ये 11 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। श्रृंखला 4 8 16 32 और 512 तक के पदों की संख्या में ज्ञात करनी है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये क्या करवा रहे हैं, देखो प्रत्येक बार संख्या क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है, प्रत्येक बार दोगुनी हो रही है, और प्रत्येक बार दोगुनी हो रही है तो देखो ये 4 है, अब 8 आएगा, 16 और 32, यहाँ तक तो ये दिया गया है। अब आगे जो संख्या आने वाली है वो कितना आएगा 64 आएगा, और इससे आगे क्या आएगा 128 आएगा, और 128 के बाद यहाँ पर कितना आएगा 256 आएगा, और 256 से आगे कितना आएगा 512 आएगा, कितना आएगा 512 आएगा। इन पूरी संख्या को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी संख्या है 8, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर, जैसे दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दो संख्या दी गई है, उनका जो अंतर है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो एक संख्या तो मान लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हमने क्या मान लिया, यहाँ पर फर्स्ट हमने x मान ली, एंड सेकंड क्या मान लिया हमने y मान ली। अगर हम इनका अंतर लेते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 20%, तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या 20, x है बड़ी संख्या, तो इसका 20% लेंगे तो 20% कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, तो इससे 1/5 कितना आ गया 1/5, और 5 का इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 5x माइनस के y, 5y, और यहाँ पर क्या रहेगा x रहेगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो छोटी संख्या वो दी है, छोटी संख्या कितनी दी है 40 दी है। अगर छोटी संख्या 40 दी है तो 5x जिधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और जिधर आएगा तो 5, जब इधर चला जाएगा तो 5 जो भाई है वो प्लस का हो जाएगा, और बाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पर 40 दे रखी है, कितनी दे रखी है 40 दे रखी है। यहाँ पर कितना आएगा 4x आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 4x बराबर में यहाँ पर कितना है 200, इससे ये कट आएगा तो x बराबर कितना आ गया 50। 50 कहाँ दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ये आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि एक धनात्मक संख्या में जब 3 की कमी की जाती है तो वह संख्या का व्युत्क्रम का कितना होता है 28 गुने के बराबर हो जाता है, तब संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो मेरे पास ऑप्शन कितने दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन्हीं को लेते हैं तब संख्या क्या होगी। तो देखो सबसे पहले मैं इसे 3 कम कर देता हूँ, 3 कम कर देंगे तो हम कितना आएगा यहाँ पर 2 आएगा, इसमें 3 कम कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा, इसमें 3 कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, और इसमें 3 कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। ये आ रहे हैं। अब व्युत्क्रम के 28 गुने के बराबर हो जाती है।
तो अगर इसका हम व्युत्क्रम करेंगे, जैसे मान इस संख्या का हम व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा 5 आएगा का 28 गुना 28। अब देखो क्या 5 से 28 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया। अब 1 बटा 8, 1 बटा 8 से क्या 28 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये भी गया। अब इसका करेंगे तो 1 बटा 7 और 1 बटा 7 और ये कितना हो रहा है 28 गुना, तो इससे ये कटेगा तो कितना आएगा 4। तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।